Hello everyone, welcome to Career Defense School. So here is the video of Scenic School Paper 2024, Class 9 Math section. So question number 1, if two perpendicular sides of a triangle are 9 centimeter and 40 centimeter. Okay, it's a right triangle. One side is 9 centimeter and other one is 40 centimeter. So ये hypotenuse होगा and hypotenuse का formula क्या होता है? Under root perpendicular square plus base square. So इसको आप solve करोगे 9 square is 81, 40 square is 1600. So it's under root 1681 and 1681 किसका square होता है? It's the square of 41. The answer is option number 3. Next question. The value of car depreciates at 10% per annum. Okay. After 3 years बताना आपको फर्स्ट ईयर में 10% से डिक्रीज होगी मीन्स 8 लाख का 10% मीन्स 80,000 होता है मीन्स वो वैल्यू 77,20,000 हो जाएगी. देन सेकेंड ईयर में 7,20,000 से 10% डिक्रीज मीन्स 72,000 डिक्रीज होगा ये 80,000. ठीक है 72,000 डिक्रीज होगा सो द वैल्यू विल बी 6,48,000. थर्ड ईयर में 6,48,000 से 64,800 वैल्यू डिक्रीज होगी मीन्स 10% डिक्रीज हो रही है. सो द वैल्यू इज 5,83,200. ऑप्शन नंबर 4. ठीक है इस क्वेश्चन को आप कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से भी कर सकते हो वेयर प्रिंसिपल इज 8 लाख, टाइम इज 3 years एंड रेट परसेंटेज इज 10%. ठीक है कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से भी कर सकते हो. इसमें डेप्रिशिएट हो रहा है तो फॉर्मूला में माइनस होगा. मैं आपको फॉर्मूला लिख के बता देती हूँ. प्रिंसिपल 1 माइनस r डिवाइडेड बाय 100 रेज़ टू द पावर t. ठीक है you have to find out the median of the data. So first we have to arrange this data in ascending order. So ascending order में arrange करेंगे it's 3 6 7 8 9 11 and 12. तो कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 इन 7 नंबर है. सो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए 7 ऑड नंबर है तो फॉर्मूला क्या होता है 7 + 1 डिवाइडेड बाय 1 sorry divided by 2 that is 8 divided by 2 which means fourth term. So fourth term is 8. So 8 is our median. Average height of 6 boys is 5 foot 3 inch. Okay. So total height कितनी होगी? Total height is 6 multiplied by 5 foot 3 inch. That is 31 foot 8 inches. ये total height हो गई. ठीक है 6 फुट एंड 1 इंच जो टॉल बॉय है उसको आपने हटाया तो बाकी जो रिमेनिंग बॉयज बचेंगे उनकी एवरेज हाइट कितनी होगी? तो रिमेनिंग टोटल हाइट कैलकुलेट कर लेते हैं. दैट इज 31 8 minus 6 1. So it comes 25 7 एंड एवरेज क्या होगा? एवरेज ऑफ अब 5 बॉयज रिमेनिंग है बिकॉज 1 बॉय हमने उसमें से हटा दिया है तो 5 बॉयज रिमेनिंग होंगे. सो 25 7 divided by 5 it comes approx 5 1.
दैट इज ऑप्शन नंबर 2. बाय वे स्मॉलेस्ट नंबर, ओके 2700 परफेक्ट क्यूब होना चाहिए. आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे इस नंबर को कि परफेक्ट क्यूब होना चाहिए. सो 2700 इसके फैक्टराइज करोगे तो 27 मल्टीप्लाई बाय 100 होता है. 27 परफेक्ट क्यूब है तो इसको हटाने की जरूरत नहीं है, 3 का क्यूब होता है. ठीक है. अब 100 को स्मॉलेस्ट किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए. तो 100 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं. 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. तो क्यूब के लिए हमें 3 मल्टीपल्स चाहिए. सो एक बार हमें 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड एक बार 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो टोटल नंबर स्मॉलेस्ट नंबर कितना होगा. 5 2 जा 10. दैट इज ऑप्शन नंबर 2. ओके द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ नंबर. जब आप 1 to 20 नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो एंड में कितने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे. एक तो 10 वो जीरो आएगी, एक 20 वो जीरो आएगी, और जो जीरो आती है वो 5 एंड 2 के मल्टीपल से आती है. ठीक है. तो यहाँ पे 5 एंड 2 का मल्टीपल 2 टाइम्स होगा. एक 5 मल्टीप्लाई बाय 2, एक 15 मल्टीप्लाई बाय एनी इवन नंबर. ठीक है. तो टोटल कितनी जीरोस होंगी. इट्स 4. द कॉस्ट ऑफ 5 kg एप्पल्स इज दिस. 12 डजन ऑरेंजेस ये, 4 kg मैंगोज ये. टोटल कॉस्ट बतानी है आपको. ओके एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड मैंगोज. ठीक है. और 25 रुपीज 5 kg के लिए आपको 8 kg का कैलकुलेट करना है. प्लस 744 रुपीज 12 डजन के लिए आपको 8 डजन का कैलकुलेट करना है. एंड 480 रुपीज 4 kg के लिए आपको 8 kg का कैलकुलेट करना है. तो डिवाइड करो. इट्स 85 62 इंटू टोटल करेंगे. सो इट्स 680. 62 8 जा 496 and it's 960. The total is 2136. Option number 2. Pawan bought a second hand television. ये he spent इतना. ठीक है. तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा उसका. टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 4300 उसने पे किया है. 500 एक्स्ट्रा अमाउंट रिपेयरिंग में स्पेंड हुआ है. सो टोटल इज 4800 and selling price is 5856. So here selling price is greater than cost price. आपको प्रॉफिट बताना है. प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. दैट इज 5856 माइनस 4800 विच इज इक्वल टू 1056. प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है. प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100. तो इसको डिवाइड करोगे इट विल कम 22%. ठीक है. इसको डिवाइड 8 से डिवाइड करेंगे. 8 6 48, 8 1 8, 24. ठीक है. देन 6 से डिवाइड करेंगे. यस 22. ऑप्शन नंबर 3. दे आर 120 स्टूडेंट्स 25 डेज तक. ठीक है. वो होगा विच इज इक्वल टू अगर 30 स्टूडेंट्स इंक्रीज हो जाते हैं. 30 स्टूडेंट्स इंक्रीज हो जाते हैं मीन्स 120 पहले थे अब 30 हो गए. तो वो कितने डेज तक फूड चलेगा. ठीक है. कितने डेज तक वो ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं. सो इट्स 120 multiplied by 25 is equal to 150 multiplied by d. d denotes days. d means days. ठीक है. So 120 multiplied by 25 divided by 150. ये मल्टीप्लाई में है तो अनदर साइड जाके डिवाइड हो जाएगा which is equal to days. 0 से 0 कैंसिल. 3 4 12, 3 5 15, 5 5 25. तो कितने डेज हुए.
it's 5 4s are 20 days. If an item is sold इतने after giving a discount of okay marked price है, marked price पे 15% का discount means 100 minus 15% पे अब वो sell किया and selling price is 1292. Okay, so marked price multiplied by 85 divided by 100 is equal to 1292. इसको डिवाइड करोगे 5 1 5 5 7 85 it's 20. So marked price is equal to 1292 multiplied by 20 divided by 70. 17 से डिवाइड करोगे it's 76. So marked price is equal to 76 multiplied by 20 which is equal to 1520. Option number 3. 6 kg of metal A 24 kg of metal B मिक्स किया ठीक है. परसेंटेज ऑफ मेटल ए, मेटल ए 6 kg है टोटल, टोटल इज 24 प्लस 6 एंड परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100. सो 6 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100. 6 5 30 and 5 20 100, so it's 20%. The smallest number should be subtracted from 3142. 3142 के नियरेस्ट जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो होता है 3142 ना 56 square which is equal to 3136. So 3142 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 3136 आए, it's 6. ऑप्शन नंबर ओके. अल्फाबेटिकल नंबर्स हैं अंडर रूट z is 26, a is 1, so it's under root 25 which is equal to 5. Okay, this equation is given. अब यहाँ पे एंड में देखो it's the identity a plus b and a minus b is equal to a square minus b square. आइडेंटिटी होती है तो यहाँ पे a plus b a minus b हो रहा है. इक्वेशन लिखते हैं सबसे पहले a raised to the power 8 plus 1 divided by a raised to the power 8, a raised to the power 4 plus 1 divided by a raised to the power 4, a square plus 1 divided by a square. तो ये आइडेंटिटी लगेगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा a square minus 1 by a square which is equal to a raised to the power b minus 1 by a raised to the power b. अब अगेन यहाँ पे आइडेंटिटी लग सकती है, ठीक है. इट कम्स a8 plus 1 by a8, a4 plus 1 by a4 एंड यहाँ पे a स्क्वायर सॉरी a प्लस b एंड a माइनस b. तो आइडेंटिटी हो जाएगी a स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो a4 हो जाएगा माइनस 1 by a4 which is equal to ab minus 1 by ab. अगेन यहाँ पे आइडेंटिटी होगी a8 plus 1 by a8, a8 minus 1 by a8 which is equal to ab minus 1 by ab. Again identity a minus b a plus b which is equal to a8 raised to the power 8 whole square which is equal to 16 minus 1 by a raised to the power 16 is equal to a raised to the power b minus 1 by a raised to the power b. तो यहाँ पे आप इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b is equal to 16. In a fruit store there are इतने boxes, okay, and in each box there are इतने apples. How many apples? कितने apples है, मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन को 4 a square minus 2 by 3b square multiply by 3 by 4 a square plus
3b²। ठीक है, 4 बाहर ही है अभी, a² को मल्टीप्लाई करेंगे सो इट्स 3/4 a⁴ प्लस 3a² b² माइनस 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/4 a² b², ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, देन माइनस 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3 b⁴ again divide, so it comes like 4 3/4 a⁴ प्लस, अब यहाँ पे 3a² b² है, यहाँ पे -1/2a² b² है, 2 एलसीएम आ जाएगा, 3 2 6 माइनस 1 a² b²। ठीक है, माइनस 2b⁴ नाउ 4 3/4 a⁴ प्लस 5/2 a² b² माइनस 2b⁴। 4 से मल्टीप्लाई करोगे सो कम आंसर इज 3a⁴। 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, प्लस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, इट्स कम 2 एंड 5 2 जा 10 a² b² माइनस 8b4। so the answer is option number A, 3a⁴ plus 10 a² b² minus 8b⁴। Next question, x की वैल्यू गिवन है। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x के प्लेस पे सिंपल वैल्यू पुट करो, 4ab डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस 2a, 4ab डिवाइडेड बाय a प्लस b माइनस 2a प्लस 4ab डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस 2b डिवाइडेड बाय 4ab डिवाइडेड बाय a प्लस b माइनस 2b। यहाँ पे आप एलसीएम लोगे, इट्स 4ab प्लस 2a मल्टीप्लाई बाय a प्लस b डिवाइडेड बाय a प्लस b, देन डिनोमिनेटर का एलसीएम होगा 4ab माइनस 2a a प्लस b डिवाइडेड बाय a प्लस b। सिमिलरली दिस साइड होगा 4ab प्लस 2b a प्लस b and 4ab minus 2b a plus b। यहाँ पे a plus b से a plus b cancel, so it comes like 4ab plus 2a a plus b divided by 4ab minus 2a a plus b plus 4ab plus 2b a plus b and 4ab minus 2b a plus b। ठीक है, फर्दर सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पे देखो 2a कॉमन आ रहा है, इस दोनों इक्वेशन में 2a कॉमन है, तो 2a कॉमन निकाल लेते हैं। 2a अंदर क्या बचेगा, इट्स 2b प्लस a प्लस b, नीचे से भी कॉमन आ जाएगा 2a, तो अंदर बचेगा 2b माइनस a माइनस b।
साइन इनवर्स हो जाएगा ना, 2b, या फिर ऐसे कर 2ba प्लस b, ठीक है। प्लस ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन में से 2b कॉमन आएगा, 2b, अंदर बचेगा 2a प्लस b 2a माइनस a प्लस b। तो यहाँ से 2a कैंसिल, यहाँ से 2b कैंसिल, तो इट्स लाइक 2b प्लस b इज 3b प्लस a डिवाइडेड बाय, ये होगा b माइनस a। इसको आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2b माइनस b हो जाएगा, एंड 2b माइनस b इज b, and then minus a, so b minus a, then plus 3a plus b divided by a minus b, a minus b, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे देखो, ये b माइनस ए है, यहाँ पे a माइनस बी है, तो a माइनस बी के प्लेस पे अगर b माइनस ए कर दें हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3b प्लस ए डिवाइडेड बाय b माइनस ए। यहाँ से माइनस कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस 3a प्लस बी डिवाइडेड बाय b माइनस ए। तो सिंपल आप सब्ट्रैक्ट करो, डिनोमिनेटर इज सेम, दैट इज b माइनस ए, तो यहाँ से 3b प्लस ए माइनस 3a माइनस b। ये इसके बाद मैं ऊपर सॉल्व कर रही हूँ, 3b माइनस b इज 2b माइनस a माइनस 3b इज, सॉरी, a माइनस 3a इज 2a डिवाइडेड बाय b माइनस a। यहाँ से 2 कॉमन आएगा, सो b माइनस a डिवाइडेड बाय b माइनस a, ये कैंसल, सो द आंसर इज 2, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। If 8 is multiplied with 7 more than a number, let the number be x. So according to question, 7 more than a number है, उसमें हमने 7 ऐड किया, multiplied by 8, which is equal to 15 added the 3 times the same number. 15 ऐड करना है 3 times of the same number, तो ये इक्वेशन बनेगी। So the answer is option number 3. 8 multiplied by 7 plus x is equal to 15 plus 3x. So the next question is 44 multiplied by x raised to the power 4 minus 5x cube minus 24x square divided by 11x x minus 8। 11 से 44 को डिवाइड किया, 8 4, इट कम्स 4, ठीक है। अब इस पूरी इक्वेशन में से आप एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हो, तो 4x स्क्वायर, इक्वेशन क्या बचेगी अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 एंड डिवाइडेड बाय x x माइनस 8। एक x से एक x कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, 4x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 डिवाइडेड बाय x माइनस 8। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टराइज कर लो, तो फैक्टराइज करेंगे 4x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, 24 के फैक्टर बनाने कि प्लस माइनस करके 5 आए, so it's 8 multiplied by 3, 8 3 is 24 होता है, and 8 minus 3 is 5, so it's minus 8x plus 3x minus 24 divided by x minus 8। तो फैक्टराइज करेंगे, it comes 4x multiplied by x minus 8 and x plus 3। यहाँ से जब आप कॉमन लोगे, ठीक है, कॉमन लेके जब आप फैक्टराइज करोगे तो ये आएगा, एंड डिवाइडेड बाय x minus 8, so x minus 8 से x minus 8 cancel, so the answer is 4x x plus 3, option number 1। The area of square or area of a circle is 2464,
ओके, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल गिवन है आपको 2464, दैट इज पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2464. पाई की वैल्यू 22/7, 22/7 multiplied by r square is equal to 2464. So here r square is equal to 2464 multiplied by 7 divided by 22. 22 से डिवाइड करेंगे, it comes 11 to the 22, 2 2 4, 2 से डिवाइड किया तो 1 1 2. So r square is equal to 784, एंड 784 किसका स्क्वायर होता है? इट्स 28 स्क्वायर. स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 28. रेडियस इज 28. ओके, एवरेज नंबर ऑफ आर्टिकल्स सोल्ड इन 8 वीक्स. टोटल 8 वीक्स में कितने आर्टिकल सोल्ड हुए? फर्स्ट वीक में 40,000, सेकेंड में 50,000, देन 45, 35,000, 40,000, 40,000, 45,000 एंड लास्ट 55,000. तो टोटल करेंगे, ये होगा 9 10 14 17 35, 35,000. टोटल 35,000 आर्टिकल सोल्ड हुए. आपको एवरेज बताना है 8 वीक्स का. सो एवरेज इज इक्वल टू 35,000 डिवाइडेड बाय 8. 8 से डिवाइड करोगे, सो योर आंसर इज 32 4375. ऑप्शन नंबर 3. ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी. ए की वैल्यू है √2 प्लस 1 स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू √3 माइनस √2 होल स्क्वायर माइनस सी इज √6 प्लस 2 √2. स्क्वायर ओपन करो. आइडेंटिटी क्या होती है? ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. तो सॉल्व करेंगे. √2 स्क्वायर इज 2 प्लस 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 2 √2. √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा प्लस 2 माइनस 2 √3 मल्टीप्लाई बाय 2. ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा बिकॉज बाहर माइनस है. तो √6 माइनस 2 √2. सो 2 √2 से 2 कैंसिल बिकॉज ये पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है. सबको ऐड करो. 2 प्लस 1 3 6 7 8 8 माइनस 2 √6 minus √6. So it's 8 minus 3 √6. Option number 2. अब यहाँ पे आइडेंटिटी होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी. ठीक है, तो सिंपल आइडेंटिटी पुट करो. 2.5 ए माइनस 3.5 बी प्लस, पहले ऐड कर लेते हैं, 3.5 ए माइनस 2.5 बी. देन सब्ट्रैक्ट 2.5 ए माइनस 3.5 बी माइनस 3.5 ए माइनस 2.5 बी. सॉल्व करेंगे तो इट्स 2.5 ए प्लस 3.5 ए 6 ए माइनस 6 बी. यहाँ पे सॉल्व करोगे ये साइन चेंज हो जाएंगे. इट्स 2.5 ए माइनस 3.5 बी माइनस 3.5 ए प्लस 2.5 बी. यहाँ से 6 कॉमन, ए माइनस बी
यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट करोगे, 2.5a माइनस 3.5a, इट्स माइनस a एंड माइनस b। यस, तो यहाँ से आप -1 कॉमन निकाल सकते हो। 6 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय a माइनस b। यहाँ से -1 कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा a प्लस b। तो अगेन आइडेंटिटी है, a माइनस b एंड a प्लस b इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एंड बाहर क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई बाय -1 दैट इज -6। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, -6a स्क्वायर प्लस 6b स्क्वायर which is equal to 6b square minus 6a square. So answer is option number 2. Next question, 30% of a plus b is equal to 50% of a minus b. आपको a रेशियो b बताना है, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 10 से 10 मल्टीप्लाई कर लो। 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 5a माइनस 5b। a एक साइड करेंगे, b एक साइड करेंगे, so it comes 3b plus 5b is equal to 5a minus 3a। तो यहाँ से हो जाएगा 2a is equal to 8b। So a divided by b is equal to 8 divided by 2। डिवाइड करेंगे so it comes 4:1। क्वेश्चन नंबर 24, ये एंगल आपको गिवन एंगल 1 is 115 डिग्री, एंगल 2 is 40 डिग्री। तो आप ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकते हो, लीनियर पेयर है, ठीक है। तो 180 डिग्री सम होता है, 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री 65 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये ट्रायंगल हुआ, ये ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल के पूरे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में से जब आप 65 एंड 40 डिग्री सब्ट्रैक्ट करोगे सो इट कम्स 75 डिग्री। अब ये एंगल 75 है, इट मीन्स ये वाला एंगल भी 75 डिग्री होगा, बिकॉज दीज टू लाइन्स आर पैरेलल एंड दिस इज ट्रांसवर्सल लाइन। So this angle also 75 degree and this angle makes a linear pair with angle 3. So the sum of this angle is 180 degree. So angle 3 should be 180 degree minus 75 degree which is equal to 105 degree. Question number 25. सर्वे हुआ है 900 स्कूल चिल्ड्रंस का, ये चॉइस है, ओके। So how many children showed interest for comedy shows? Comedy shows is B, that is 100 degree। 100 डिग्री का आपको बताना है, टोटल डिग्री 360 होती है, पूरे सर्कल की एंगल का सम 360 डिग्री होता है, ठीक है। एंड टोटल चिल्ड्रन, कितने चिल्ड्रन का सर्वे हुआ है, 900। तो आपको ये सॉल्व करना है, 100 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 900। 0 से 0 कैंसिल, 9 4 जा 36, 9 10 is 90, 4 25 is 100. So it comes 25 multiplied by 10, that is 250 children. Option number 2. Okay, thank you. This is the part A of the math section. Thank you so much. Hello students, welcome to the Career Defense School classes. So today I'm here with the 9th class Sainik School sample paper 2024 answer key. In the previous video we have discussed till 25 questions. In this video we will cover from 26 to 50. So question number 26 में आपको क्या बोला है, ABCD एक ट्रेपेजियम है, AB जो है पैरेलल है किसके, DC के, AB इज DC के पैरेलल है और D इज परपेंडिकुलर ऑन AB। D जो है AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, AB की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 2 टाइम्स ऑफ DC। अगर मैं DC को एक्सलेट कर लूँ तो ये आपका हो जाएगा 2x, और आपको DE दे रखा है कितना, 12 सेंटीमीटर, पूरा DE दे रखा है आपको
12 सेंटीमीटर। तो ये आपका 12 हो गया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू दिस पैरेलल साइड इज x एंड दिस इज 2x, तो x प्लस x 2x। हाइट है आपकी 12, डी जो है वो हाइट है, और एरिया कितना है 144। कटिंग कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 3 से 3x इंटू 6 इज इक्वल टू 144। यहाँ से 6 3 जा होता है 18, 18 इधर आ जाएगा डिवाइड में, 18 8 जा 144। तो हमारी ये वाली साइड आ गई 8, 8 2 जा 16। आपसे पूछा कौन सा था, लेंथ ऑफ ए बी, ए बी थी 2x, 2x की वैल्यू 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज ओड। कह रहे कोई भी ओड नंबर का क्यूब जो है वो ओड होगा, तो यस ए, 1 का क्यूब 1 है, 3 का क्यूब 27, 5 है ओड नंबर, इसका क्यूब भी क्या आ रहा है ओड नंबर, तो दिस इज ट्रू। क्यूब ऑफ सिंगल डिजिट नंबर कैन नॉट बी अ सिंगल डिजिट नंबर, कह रहे किसी भी सिंगल डिजिट नंबर का क्यूब सिंगल नहीं हो सकता, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8 ही होता है, तो ये सिंगल डिजिट नंबर है, इनके क्यूब भी सिंगल आ रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट हो गई इसकी गलत। अ परफेक्ट क्यूब में एंड विद एग्जैक्टली 2 जीरोस, कह रहा है कोई परफेक्ट क्यूब है ना 2 जीरो से एंड हो सकता है। तो देखिए अगर मैं 10 की बात करूं तो 10 का क्यूब कितना है 1000। अगर मैं 5 का क्यूब लूं तो कितना होता है 125। मतलब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका क्यूब जो है 2 जीरो से एंड होगा, या तो उसमें 3 जीरोस होंगी, ये गलत हो जाएगा आपका। क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर हैज एटलीस्ट 3 डिजिट, तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। 2 डिजिट नंबर हैज एटलीस्ट 3 डिजिट, तो 2 डिजिट नंबर में कोई भी ले लेती हूँ, 11 ले लेती हूँ, 11 का क्यूब अगर मैं करती हूँ तो 1331, 10 का क्यूब करते हैं हम 1000, तो कम से कम 3 डिजिट तो है ही है ना, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। तो इसका आंसर आएगा ए एंड डी इज करेक्ट, ए एंड डी स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है आपको। देखिए लीनियर पेयर जो होता है, एक ही लाइन पे दो एंगल्स बन रहे हैं, ये वाला अगर 60 डिग्री है तो लीनियर पेयर का जो सम होता है ना लीनियर पेयर एंगल का, वो होता है हमारा 180 डिग्री। अगर हमें 60 लेफ्ट वाला दे रखा है तो राइट वाला कितना हो जाएगा, 60 माइनस कर देंगे, तो आपका ये वाला एंगल आ जाएगा यहाँ से 120 डिग्री। ऐसे ये 150 है तो ये आ जाएगा 130 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम कितना करना है 180 डिग्री। अब आप ये पेंटागन है, 1 2 3 4 और 5, तो पेंटागन में सारे एंगल्स का सम होता है हमारा 540 डिग्री। अब इसमें 3 एंगल आपको दे रखे हैं, मतलब हमने निकाले हैं, एक है 120, एक 130 और एक 40, इन सबको प्लस कर लेंगे। 2 + 3 5, 5 + 4 9, तो ये हो जाएगा आपका 290 डिग्री। तो 0 - 0 0, 14 - 9 5, दिस विल बिकम 4, 4 - 2 2, और ये आपका हो गया x प्लस एक्स। तो देखिए जो हमारा 2x है वो इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 250/2, 125 डिग्री। x की वैल्यू निकालने की ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट, 125 डिग्री। नेक्स्ट देखिए आपको क्या बोला है, मदन ने स्कोर किए डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स एवरी पेपर में, 100 मार्क्स का पेपर था उसका, एवरेज मार्क्स बताने हैं पर सब्जेक्ट। तो एवरेज मार्क्स क्या होंगे बेटा, सबको प्लस कर देंगे, सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, तो 5 टोटल सब्जेक्ट्स हैं, इनको ऐड कर लेंगे। इनको ऐड करके आपका आएगा 95 + 2 7, 7 और 8 15, 15 और 5 20, कैरी 2, दिया जाएगा आपका 380। 5 से कट करेंगे, 5 7 जा 30, 5 5 6 जा 30, 76 आपकी एवरेज आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपको दे रखा है कौन सी साइड जो है राइट एंगल फॉर्म नहीं करेगी, तो राइट एंगल फॉर्म करने के लिए उसको पहले ट्रिपलेट बनाने पड़ेंगे। ट्रिपलेट क्या होता है, हमारा लॉन्गेस्ट साइड का स्केयर जो है टू अदर साइड के स्केयर के सम के इक्वल होना चाहिए। जैसे अगर मैं 3 का स्केयर करूं तो 9, 4 का स्केयर 16, 5 का स्केयर 25, तो 9 + 16 25 आ रहा है। ऐसे ही 5 का स्केयर होता है 25, 12 का होता है 144, 13 का होता है 169, तो 144 में 25 ऐड करूंगी 169 बन रहा है। 6 का स्केयर होता है 36, 7 का होता है 49 और ये होता है 64, इन दोनों को ऐड करके तो हमारा 75 आ रहा है, 65 64 तो नहीं आ रहा, तो ये गलत हो गया हमारा सी वाला। इसका आंसर आएगा सी इज नॉट अ ट्रिपलेट।
So therefore, it is not forming a right angle. In a polygon, sum of the interior angle is 360 degree. Diagonals equal है but सारी sides equal नहीं है. तो square और rectangle और जो rhombus होता है, इन दोनों की साइड्स तो आपकी इक्वल है. इसके भी आपके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल के भी आपके डायगोनल इक्वल होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल की आपकी सारी साइड्स इक्वल नहीं होती. तो इसका आंसर आएगा रेक्टेंगल. नेक्स्ट देखेंगे, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल दे रखा है आपको 88 सेंटीमीटर. तो रेडियस निकाल लेंगे 88 अपॉन 2 पाई. 22 1 जा 22 4 जा 2 1 जा 2 2 2 जा 4. तो 2 7 जा 14 आ गया रेडियस. अब रेडियस 14 है, निकालना क्या है एरिया. एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर. 22/7 इंटू 14 इंटू 14. 7 इन द 7 7 टू द 14. 14 को 2 से करेंगे 28. 28 को 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे. यह आ जाएगा आपका 616. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नंबर 1 से लेकर 40 तक लिखे हैं एक बॉक्स में. कार्ड एक निकाला, पिकअप फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी कार्ड शोज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. तो 1 से लेकर 40 तक के बीच में परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या आएंगे. 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49. 49 तो इससे बड़ा हो जाएगा. तो 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर्स कितने में से 40 में से. 2 3 जा 6, 2 20 जा 3 अपॉन 20. ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर. अगला देखेंगे, 6 आइडेंटिकल पाइप फिल करते हैं एक टाइम को 1 आवर एंड 30 मिनट्स में. तो 1 आवर 30 मिनट, 1 आवर होता है 60 और 30 टोटल हो गए 90 मिनट्स. तो देखो 6 पाइप जो है 90 मिनट में फिल कर रही है. अब क्वेश्चन में क्या बोला, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द पाइप टैंक इफ 3 स्टॉप वर्किंग आफ्टर फिलिंग द हाफ ऑफ टैंक. तो देखो आधा टैंक तो दोनों सबने मिलके भरा, आधे टैंक में तो 6 के 6 पाइप ओपन थे. अब आधा टैंक जब भरना है तो 3 पाइपों ने काम करना बंद कर दिया. तो देखो अगर 6 पाइप 90 मिनट में भर रहे हैं तो 3 पाइप कितने में भरेंगे. देखो आधा टैंक आधे मिनट में भर गया, अगर 45 मिनट्स में 6 पाइप्स के थ्रू हाफ टैंक हमारा फिल हो गया. अब बचा कितना टाइम 45 मिनट. अब 45 मिनट अगर और मिल जाते तो 6 पाइप इसको भर देते. लेकिन ऐसा नहीं बोला है, उन्होंने बोला 3 पाइपों ने काम करना बंद कर दिया. तो 3 पाइप ने काम करना बंद कर दिया तो 3 ही पाइप है. अब देखो अगर हमारी ये जो पाइप्स की वैल्यू है वो हमारी हाफ हो गई, ठीक है, तो टाइम क्या हो जाएगा डबल. अब एफिशिएंसी हाफ हो गई ना, पहले 6 पाइप थे अब 3 पाइप है, एफिशिएंसी हो गई हाफ, तो टाइम क्या लगेगा डबल. तो पहले 45 मिनट्स लगने थे, अब 90 मिनट लगेंगे. उन्होंने क्या पूछा है टोटल टाइम निकालना है. तो पहले 45 मिनट्स में तो 6 पाइपों ने मिलकर भरा था, अब 90 मिनट में 3 पाइप भरेंगे. तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 90 प्लस 45, 135 मिनट्स. इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट देखेंगे, सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 50 डेज. कह रहा है कुछ काम जो था उसको 50 दिन में किया जा सकता था. कुछ अगर आदमी होते उस काम को करने के लिए 50 दिन लगने थे, लेकिन 6 आदमी और आ गए जिसकी वजह से काम जो है 10 दिन पहले ही खत्म हो गया. फाइंड द नंबर ऑफ मैन ओरिजिनली वर्किंग. तो लेट द नंबर ऑफ मैन ओरिजिनली वर्किंग इज एक्स. पहले मैंने मान लिया कि एक्स लोग थे. टाइम कितना लग रहा था 50 डेज. तो टोटल वर्क को अगर हम 1 ले लें तो 1/50 एक्स हो गया ये. अब 10 दिन पहले हो गया खत्म, तो 50 डेज पहले लग रहे थे, अब कितने लगेंगे 40 डेज. अब टोटल मैन कितने हो गए, पहले एक्स थे अब कितने हो गए x+6. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कैंसल. x+6 इंटू 4 इज इक्वल टू 5x. 4x+24 इज इक्वल टू 5x. x की वैल्यू आ जाएगी 24, x आ जाएगा 24. तो ओरिजिनल मैन कितने थे 24. अगर आपसे बाद में पूछे तो 24+6 30 आ जाएंगे फिर. चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे. वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 63 डिग्री. कोई एक एंगल को आप 63 ले लो. रेशियो ऑफ द टू एंगल्स आर इन द रेशियो 1:2. रिमेनिंग जो एंगल है उनका रेशियो है x और 2x ले लो इनको. 1:2 था. मेजर ऑफ लार्जेस्ट एंगल निकालना है. तो देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या बोलती है, तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 180. तो x+2x+63 किसके इक्वल होना चाहिए 180 डिग्री के. x+2x हो गया हमारा 3x,
3x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 63, 10 माइनस 3 7, यहाँ पे बचा 7 माइनस 6 1, 117 डिग्री। x निकालना है, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, तो x की वैल्यू आ गई 39। अब दूसरा एंगल हो जाएगा 78, 39 इंटू 2, 78 डिग्री। लार्जेस्ट एंगल पूछा था, 78 डिग्री आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। इसमें ए बी सी डी का आपको रेशो दे रखा है, वैल्यू किसकी निकालनी है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र। इसको आप एक्स ले लो, ये हो जाएगा 2x। और देखो एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, 2x का स्क्वायर करेंगे 4x स्क्वायर, और 3x का स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर। ऐसे इसको ले लो, बी को, ये था आपका 4x स्क्वायर आ जाएगा, सी का स्क्वायर करेंगे 9x स्क्वायर, डी का करेंगे 5 5 या 25x स्क्वायर। 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 1 14, 14x स्क्वायर। 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 25, 13 और 25 हो जाएंगे आपके 38। तो 38 एक्स स्क्र से एक्स स्क्र कट कर दो, 2 7 जा 14, 2 19। इसका आंसर आएगा 7/90, ऑप्शन ए। अगर आपने एक्स नहीं भी लेना, आप सिंपली इनको ऐड कर सकते हैं। अतुल ड्राइव करता है किसी कार को 48 किलोमीटर पर आवर में। इस जर्नी को स्टार्ट करता है वो अपने होम टाउन से, 132 किलोमीटर अवे है रेजिडेंस से, और 9 AM पे वो स्टार्ट करता है जर्नी। बताना है कितने बजे वो पहुंच जाएगा। तो टाइम निकालना है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 132 किलोमीटर, स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से जो भी टाइम निकालोगे वो आपका आवर्स में आएगा। कटिंग कर दो इसकी, 12 4 जा 48, 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, 11/4 आवर्स आ गए। अगर इसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं मिनट्स में, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 15 1 जा 15 कैरी 1, 15 1 जा 15 प्लस 1 16, 60 60 120, 120 प्लस 45, तो ये हो गए 2 आवर्स और 45 मिनट्स। तो 9 में 2 ऐड करोगे 11, 11 प्लस 45, 11:45। इसका आंसर आएगा आपका डी ऑप्शन, 11:45 पे वो पहुंच जाएगा अपने होम टाउन। आगे 39 क्वेश्चन में क्या बोला है, ए के पॉइंट्स दे रखे हैं, बी के पॉइंट्स दे रखे हैं। तो पहले आप ड्रॉ कर लेंगे, ये मैंने ए ले लिया इधर, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 0। ऐसे इधर बी पॉइंट ले लिया, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 4, तो पॉइंट यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा। सबको ज्वाइन करेंगे, एक ट्रायंगल बनेगी। इस पॉइंट को आप ओ ले लो, तो ओ ए बी एक ट्रायंगल बनेगी हमारी। क्या पूछा है आपसे, बढ़ गया एरिया। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 3, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 4। तो आप क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हो। ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू 3 इंटू 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 को 3 से करेंगे 6, 6 यूनिट स्क्वायर। एरिया आ जाएगा 6 यूनिट स्क्वायर, डी ऑप्शन। अगला है पॉलीहेड्रन, वी स्टैंड फॉर वर्टिसेस, एफ स्टैंड फॉर फेसेस, ई स्टैंड फॉर एजेस। कौन सा पॉलीहेड्रन के लिए फॉर्मूला ट्रू नहीं है, तो इसमें हम आयलर्स फॉर्मूला का यूज करेंगे। आयलर्स फॉर्मूला क्या बोलता है हमारा, फेसेस प्लस वर्टिसेस माइनस एजेस 12, ये 2 होना चाहिए आपका डिफरेंस। तो 8 प्लस 6 14, 14 में से 12 गए 2 आ रहा है। 5 प्लस 5 10, 10 माइनस 8 2 आ रहा है। 6 प्लस 5 11, 11 माइनस 10 1 होता है। 11 माइनस 10 हमारा 1 होता है, डिफरेंस 2 आना चाहिए था। 11 माइनस 1 1 आ रहा है, 2 किलो तो थर्ड वाला रोंगे आपको। All faces of a cube side 5 centimeter are painted is cut into smaller cubes of 1 centimeter। एक एक सेंटीमीटर के छोटे टुकड़ों में इसको काटा गया। तो पहले नंबर ऑफ क्यूब्स निकाल लेंगे। टोटल क्यूब्स कितने हो जाएंगे, 5 का क्यूब डिवाइडेड बाय 1 का क्यूब, बड़े क्यूब का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय छोटे क्यूब का, तो ये हो जाएगा 125/1। तो टोटल क्यूब्स कितने बनेंगे, अगर आपसे ये पूछता तो बनते हैं 125। अब देखो उनको ना पेंट किया गया, तो उसमें कुछ ना कुछ स्मॉलर क्यूब्स बनेंगे। आपने निकालना है कि किस पे कोई भी कलर नहीं किया गया। तो देखो अगर हम 1 कलर, 2 कलर और 3 कलर वाले माइनस कर दें, 1 कलर वाले हमें कहाँ पे मिलेंगे, वो हमारे को कॉर्नर पे मिलेंगे। कॉर्नर पे कितने मिलेंगे, एक एक सब मिलेंगे, तो ये हो गए 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो 8 मिल जाएंगे। और 3 कलर वाले मेरे को कहाँ पे मिलेंगे, 3 × 12 36 मिलेंगे ये मिलेंगे 2 कलर वाले। फिर मिलेंगे आपको 3 कलर वाले 6 फेसेस पे, तो 9 × 6 54 मिलेंगे ये आपको।
तो देखो 1 कलर वाले, 2 कलर वाले और 3 कलर वाले हम माइनस कर देंगे टोटल में से, तो हमें 9 कलर वाले मिल जाएंगे ना। ये मैंने आपको लिखवा रखा है कि 1 कलर वाले हमें कॉर्नर्स पे मिलते हैं, 2 कलर्स वाले हमें कहाँ पे मिलते हैं, ये हमारे को एजिस पे मिलते हैं, और ये हमारे को एजिस होती हैं 12, हर एज पे मिलेंगे। तो ऐसे ही ये हमारे को कहाँ पे मिलेंगे, स्पेसिस में मिलेंगे, 6 स्पेसिस होते हैं। तो ऐसे करके हमारे 1 कलर, 2 कलर और 3 कलर वाले निकल जाएंगे। तो 1, 2 और 3 कलर वाले निकल गए, तो टोटल में से हमने इनको माइनस कर देंगे। तो पहले आप इनको प्लस कर लो। 36 और 8 होते हैं 44, और 54 98। 125 में से 98 जो होंगे वो कलर्ड होंगे। तो 15 माइनस 8 7, यहाँ पे आपका क्या बचेगा, 11 माइनस 2 27। 27 आपको ऐसे मिलेंगे जिनके ऊपर कोई भी कलर नहीं होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोला है, ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या है कि ये डिविजिबल हो जाए 3 से। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। ऐड करके देख लो, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 5 16, 16 प्लस 0 16। अब मैं 16 में क्या ऐड करूंगी, ये 3 से डिविजिबल हो जाए। तो 16 में मैं 2 ऐड करूंगी, 18 बन जाएगा। 18 3 से डिवाइड हो जाता है। लेकिन इन्होंने मैक्सिमम नंबर पूछा है, तो मैक्सिमम तो हमारे पास 9 और 8 है ना। तो 16 में 9 ऐड करूंगी तो 25 बनेगा। 25 तो नहीं आता 3 के टेबल में। 16 में 8 ऐड करेंगे, 24 बनेगा, 3 के टेबल पे डिवाइड हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा आपका 8, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। 8 आएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, 7/3 प्लस 7/3 डिवाइडेड बाय 14/3। इसको 3/14 कर दो, मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये भी डिवाइड में है, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, -49/14। कट कर दो इसको, जहां पे कटिंग हो रही है मल्टीप्लाई में वहां कट कर दो। 7 1 7, 7 7 49, 7 1 7, 7 2 14, और 3 से 3 कट हो गया, 7 1 7, 7 2 14। ये -1/2 और -1/2 कितना बन गया, 1/4। -1/2 माइनस इंटू माइनस, ये तो हमारा हो गया प्लस। तो 7/3 प्लस 1/4 आ जाएगा। एलसीएम ले लेंगे, 4 3 12। अच्छा, यहाँ पर माइनस था, 1 मिनट वेट करेंगे। 7/3 प्लस 7/3 इंटू 3/14। पहले इसको सॉल्व कर लो, इसको ऐसे ही रहने दोगे, 1/7। डिवाइड का साइन को आप मल्टीप्लाई में चेंज करोगे, तो माइनस का 1/7 इंटू -49/14 कर दो इसको। लेकिन बीच में माइनस का साइन है, तो यहाँ पे कटिंग नहीं हो पाएगी, बस इनकी आपस में कटिंग होगी। 7 1 7, 7 2 14, तो 7/3 प्लस 1/2। अब इसकी कटिंग करोगे तो 7 1 7, 7 7 49। ये 2, माइनस माइनस फिर प्लस होगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 6, एलसीएम आ जाएगा इसका 3। 2 जो 6, 2 7 जा 14। 2 3 जा 6 होता है, फिर 2 3 जा 6 होता है। 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 14 20, 20/6। 2 3 जा 6, 2 10 जा 10/3। आंसर आएगा सी ऑप्शन, 10/3। अगला क्वेश्चन, आपको पहले क्यूब रूट निकालना है फिर स्क्वायर रूट। तो अंदर क्यूब रूट किसका है, 27 का, तो ये हो जाएगा 3। 8 का क्यूब रूट 2, 125 का क्यूब रूट 5। तो 3 माइनस 4 प्लस 5, 3 प्लस 5 होता है 8, 8 माइनस 4, 4 का अंडर रूट 2। इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन 2। आगे क्वेश्चन है आपका, एवरेज ऑफ 5 प्राइम नंबर्स निकालना है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं हमारे, जो अपने टेबल पे कट होते हैं। तो 2 3 5 7 11, 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 17, और 11 को ऐड करेंगे 28 आ जाएगा आपको। तो सम ऑफ नंबर आ गया 28। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। 28/5, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। एवरेज आ जाएगा 5.6। टू क्यूब्स हैव सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया उनका टोटल सरफेस एरिया या कर्व्ड, ये नहीं बता रखा।
तो टोटल सरफेस एरिया ले लेते हैं दो क्यूब्स का, ये है 6a² अपॉन 6a², 4:9 में है। 6 से 6 कैंसल, a अपॉन a का क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, इधर स्क्वायर है ना, इधर आके अंडर रूट बन जाएगा, तो 4/9। तो डायमेंशन आ गई आपके पास 2 और 3, डायमेंशन 2 और 3 आ गई। वॉल्यूम का निकालना है, तो वॉल्यूम हो जाएगा 2 क्यूब अपॉन 3 क्यूब, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 8:27, बी ऑप्शन आ जाएगा इसका करेक्ट। Equal cuboids of dimension this are joined side by side. Volume of the solid so, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 6 इंटू 6, 10 इंटू 4, तो 6 4 जा 24 होता है, 24 को 10 से करेंगे 240, तो एक का वॉल्यूम आ जाएगा 240। ऐसे चार क्यूब्स हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 400, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 960 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका आंसर आएगा आपका डी ऑप्शन, 960। अगला क्वेश्चन देखेंगे 48। रितु क्या है, 4 ईयर यंगर है अपने ब्रदर से। आफ्टर 5 ईयर्स सम ऑफ द एजेस विल बी 70 ईयर्स। तो उसके भाई का नाम है वरुण, वरुण से वो 4 साल छोटी है, तो वरुण को अगर मैं एक्स ले लूं तो रितु कितनी हो जाएगी, x-4। 5 साल के बाद, तो 5 साल के बाद वरुण हो जाएगा x+5, और रितु हो जाएगी x-4 + 5। दोनों का प्लस 5 ईयर्स के बाद, ये हो जाएगा 70 ईयर्स। x+x 2x, 5 + 5 10, 10 में से 4 चला गया 6, तो 2x की वैल्यू आ जाएगी 70 माइनस 6, 64। x की वैल्यू आ जाएगी 32, ये आ जाएगी 32, वरुण आ गया 32, और ये 32 माइनस 4 28। प्रेजेंट एज ऑफ रितु पूछिए, तो रितु की आ रही है 28 ईयर्स, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। आउट ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ मार्बल्स 3/5 आर रेड। कह रहा है मैंने मान लिया टोटल मार्बल्स क्या थे एक्स, एक्स में से एक्स का 3/5 जो है वो रेड है, तो 3x/5 रेड हो गए। हाफ ऑफ द रिमेनिंग आर ग्रीन। रिमेनिंग कौन, देखो टोटल को अगर आप 1 ले लो तो 1 में से 3x/5 जो रेड है वो माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग आ जाएंगे, रिमेनिंग आ जाएंगे आपका 2x/5। ये आ गए आपके रिमेनिंग, रिमेनिंग ग्रीन है, तो 2x/5 ग्रीन है, ग्रीन वाले कितने हैं 12, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 12 इंटू 5/2, तो 60/2 यानी 30 मार्बल आ गए टोटल। रेड पूछिए आप, रेड ये वाले थे, तो 3 इंटू 30/5, 5 1 5, 5 6 30, 6 को 3 से करेंगे 18, इसका आंसर आ जाएगा आपका 18। हाफ ऑफ रिमेनिंग आर ग्रीन थे। अच्छा, वेट करेंगे बेटा। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मार्बल, देखिए टोटल मार्बल एक्स ले लिए, 3/5 उनका रेड था, तो 3/x5 हो गए रेड। टोटल हो गए हमारे 1 ले लो, एक्स लिए थे ना हमने टोटल, तो एक्स में से 3x/5 करेंगे तो कितना आएगा 2x/5। उनका हाफ जो थे वो ग्रीन थे, यानी x/5 ग्रीन थे, और ग्रीन वालों की वैल्यू है 12, यानी टोटल आ गए 12 5 जा 60। अब निकालने कौन से थे, रेड, तो रेड थे 3x/5, तो 3 इंटू 60/5, 5 12 या 12 को 3 से करेंगे 36, 36 आ जाएंगे रेड, 60 में से 36 रेड, ये हाफ भी लिखा था ना यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच इट्स इंटीरियर एंगल इज 156 डिग्री। हर इंटीरियर एंगल आपको कितना दे रखा है, 156 डिग्री दे रखा है। आपको निकालना क्या है, पॉलीगन की साइड्स कितनी होंगी। तो देखिए फॉर्मूला लगा देंगे, n-2/n × 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, n-2/n × 180 डिग्री।
तो इंटीरियर एंगल आपको दे रखा है कितना 156 डिग्री, और ये आपका हो जाएगा 180 n, माइनस 180 को 2 से करेंगे 360 डिवाइडेड बाय n, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 156n इज इक्वल टू 180 डिग्री एन माइनस 360 डिग्री। अब ये 360 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 180 में से 156 माइनस करेंगे, 10 माइनस 6 4, यहाँ पे बचेगा 7 माइनस 5 2, 24 डिग्री एन। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 24 डिग्री, तो एन आ जाएगा आपका 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 24 डिग्री। कट कर देंगे, डिग्री से डिग्री कैंसिल, 24 1 जा 24, 24 5 जा 120, तो पॉलीगन आ जाएगा 15 साइड्स में। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।